हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी टॉपिक के जरिए हम देखते हैं, जिसमें आज देखेंगे हम आपका चैप्टर 2 विलियन अर्थात सॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर के इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, जिसमें आज देखेंगे आपका जो विलियन है, विलियन किसे कहते हैं अर्थात विलियन का डेफिनेशन। तो देखते हैं विलियन, विलय और विलायक से बने मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। जो विलियन होता है वे विलियन को बनने के लिए आपकी विलय की आवश्यकता होती है और विलायक दोनों आपस में समांगी मिश्रण के जरिए ही वे विलियन का निर्माण करते हैं। विलियन को सॉल्यूशन, विलय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो विलयन बनाने के लिए हमें विलय और विलायक की आवश्यकता होती है। तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। हम विलयन के जब प्रकार देखते हैं, विलयन के प्रकार अलग अलग होते हैं। घटकों की संख्या के आधार पर देखें, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके विलायक के आधार पर देखें, उसकी पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखें। तो जो विलयन होती है वे अन्य प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है, जिसमें अभी हम आपका फर्स्ट देखते हैं। विलयन के प्रकार में घटकों की संख्या के आधार पर जो घटक मौजूद होते हैं उसमें उसके संख्या के आधार पर देखें तो आपका विलयन का जो प्रकार होता है वे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन। द्विअंगी विलयन अर्थात दो अवयव से मिलकर बने होते हैं। त्रिअंगी विलयन उसमें 3 अवयव का समाहित होता है। चतुर्थंगी विलयन में 4 अवयव का। जैसे द्विअंगी विलयन, दो अवयव वाले विलयन को ही द्विअंगी विलयन कहते हैं। जो विलायक और विलय होता है उसके जो घटक देखते हैं उसमें आपका 2 अवयव का होना अनिवार्य होता है, जिसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। तीसरा है आपका त्रिअंगी विलयन। जो त्रिअंगी विलयन होते हैं उसमें 3 अवयव का घटक होना आवश्यक होता है, जिसे हम त्रिअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। उसी तरह होता है आपके चतुर्थ अंगी विलयन। तो 4 अवयव के जो विलयन होते हैं उसे हम चतुर्थंगी विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे द्विअंगी विलयन पे हम देख सकते हैं आपका नमक और आपका पानी का घोल, ये द्विअंगी विलयन है। और उसी तरह हम देखें वहाँ पर 2 अंगी विलयन, 2 घटक दिखाई पड़ा, एक विलय दूसरा विलायक। विलय नमक हो गया, विलायक आपका पानी हो गया। उसी तरह त्रिअंगी विलयन पे ये जो द्विअंगी विलयन बना है उसमें तीसरा अंग कुछ और मिला देते हैं। मान लीजिए हम तीसरा अंग उसमें शक्कर मिला दिए तो वहाँ हमें 3 घटक दिखाई पड़ता है, एक नमक, दूसरा शक्कर, तीसरा आपका जल। तो इस तरह आपके त्रिअंगी विलयन का निर्माण हुआ। जब त्रिअंगी विलयन का निर्माण हुआ है, त्रिअंगी विलयन पर हम चतुर्थंगी विलयन के रूप में कुछ घटक और मिला देते हैं। मान लीजिए आपका नमक, शक्कर और जल के मिश्रण से बने विलयन पर हम नींबू के रस मिला देते हैं तो वहाँ 4 घटक हो जाता है और इस तरह हमें चतुर्थंगी विलयन प्राप्त होती है। तो ये घटकों की संख्या के आधार पर था बच्चों। आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं हम विलायक के आधार पर। जो विलायक है, विलायक के आधार पर हम जब विलयन को देखते हैं तो विलायक के आधार पर विलयन की प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जलीय विलयन होता है, दूसरा अजलीय विलयन होता है। जलीय विलयन वे विलयन जिसमें जल विलायक होता है जलीय विलयन कहलाता है। जैसे कि और अजलीय विलयन वे विलयन जिनमें जल के अतिरिक्त अन्य विलायक होते हैं उसे अजलीय विलयन कहते हैं। अर्थात जलीय विलयन वे विलयन है जिसमें जल के साथ विलय हो जाता है, उसे ही हम जलीय विलयन कहेंगे। अजलीय विलयन जिसमें जल पर वो विलय तो नहीं होता लेकिन अन्य आपके कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि बेंजीन है, आपका एल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस पर विलय होते हैं, उसी को ही हम अजलीय विलयन कहते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलयन पदार्थ की अवस्था के आधार पर। हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखें तो विलयन आपका 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें विलय विलायक की अवस्था अलग अलग होती है। जिसमें हम जानते हैं सामान्यतः
ठोस, द्रव, गैस से ही मिलकर बना होता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आगे आपका, अगर विलय ठोस अवस्था में है और विलायक गैसीय अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में विलय है, विलायक गैसीय अवस्था में है, तो ठोस गैस में समाहित होंगे। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके जो धुआं है या कपूर, वायु में कपूर, जो वायु है वायु में कपूर का मिलना, ये सभी, या आपका नेप्थलीन का जो बॉल है, नेप्थलीन का जो बॉल होता है वो भी वायु में समाहित होना, ये सभी आपके विलय ठोस और विलायक गैस की अवस्था के आधार पर है। और नेक्स्ट है आपका द्रव और गैस। तो जो विलय द्रव है, विलायक गैस है, तो ये हम इसके एग्जाम्पल, वायु में जल वाष्प का मिलना, जो वायु है वायु में जल वाष्प के घटक का मिलना ही आपके विलय द्रव के अवस्था में और विलायक गैस की अवस्था में होती है। नेक्स्ट है आपका गैस गैस, विलय भी गैस और विलायक भी गैस। तो हम ये देख सकते हैं, वायु में जो हवा पाई जाती है, अर्थात हवा अर्थात आपके अन्य प्रकार की गैस, उसमें ऑक्सीजन गैस का मिलना ही क्या कहलाता है, आपका विलय भी गैसीय अवस्था में, विलायक भी गैसीय अवस्था में, तो दोनों की अवस्था गैसीय प्रवृत्ति की होती है। आपका फोर्थ है, विलय अगर ठोस अवस्था में है, विलायक द्रव अवस्था में है, तो इसमें हम देख सकते हैं नमक का जल में घुलना, नमक ठोस अवस्था में और जो जल है आपके वो द्रव अवस्था में। इसी तरह शक्कर है, शक्कर का जल में घुलना, ये आपके द्रव ठोस विलायक, विलेय और द्रव विलायक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका जो द्रव है, विलय द्रव अवस्था में, विलायक भी द्रव अवस्था में। तो ये जैसे हम जल में अल्कोहल का मिलना, या आपका देख सकते हैं जल में दूध का मिलाना, ये मिलना, ये आपका द्रव की एग्जाम्पल है। उसी तरह हम देख सकते हैं गैस द्रव, विलय आपका गैस है और विलायक आपका द्रव है। तो जो जल होती है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय होना, या अर्थात सोडा वाटर भी देख सकते हैं। उसी तरह हम यह भी देख सकते हैं आपके जल में ऑक्सीजन की मात्रा का घुलना, ये सभी गैस द्रव विलय विलायक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका विलय ठोस अवस्था में और विलायक ठोस अवस्था में। तो विलय भी ठोस अवस्था में होती है और विलायक भी ठोस अवस्था में होती है। इसमें हम जितने भी एलॉय अर्थात मिश्र धातु होते हैं, ये सभी आपके विलय और विलायक ठोस अवस्था में होते, भले ही इसका निर्माण हम गलित अवस्था में करते हैं, लेकिन दोनों हमारा विलय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पीतल में कॉपर धातु और जिंक की धातु होती है, दोनों ठोसी अवस्था में होती है, भले ही गलित अवस्था करके मिश्रण किया जाता है, फिर उसको ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द्रव ठोस, विलय आपका द्रव है, विलायक आपका ठोस है। तो पारे का चांदी का विलयन हम इस तरह देख सकते हैं, पारा आपका द्रव है और उसमें चांदी का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। जो चांदी होता है वो ठोस अवस्था में होती है, तो दोनों का हम विलयन तैयार करते हैं। तो द्रव ठोस की यहाँ पर आपका विलय विलायक का उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का लास्ट है गैस और ठोस। जो गैस होता है और ठोस, तो विलय आपका गैस है, विलायक आपका ठोस है। तो इसमें हम देखेंगे जो धातु होती है वो ठोस अवस्था पे होती है, उस पर गैसों का अधिशोषण कराते हैं, ये आपका गैस ठोस का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे हम विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर। विलयन का जो प्रकार देखेंगे वे है आपके सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देखें तो सांद्र विलयन, तनु विलयन, ये विलयन हम अधिकतर बार आपके थ्योरी के अंतर्गत पढ़े हुए हैं। तो सांद्र विलयन क्या होता है, आइए देखते हैं हम। आपका सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती है और विलायक की मात्रा में कमी होती है, जिसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जो विलयन ऐसी हो जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा वहाँ पर कम होती है, तो इस विलयन को हम सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं। दूसरा विलयन है आपका तनु विलयन वे विलयन है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, इसे हम तनु विलयन कहते हैं।
इसमें विलय और विलायक की कंडीशन देखें तो विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका संतृप्त विलयन। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा अपनी में घोली नहीं जा सकती, उसे ही हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जो एक निश्चित टेम्परेचर पर अपने में विलय की और अधिक से अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती, उसे ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आपका नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं ये क्या होता है। वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जो क्या रहता है आपके विलयन है, विलयन के निश्चित ताप पर और विलय की हम अधिक से अधिक मात्रा उस पर घोल सकते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें निश्चित ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक व असंतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घोली जा सकती है, उसे ही हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है, तो आप इस टॉपिक का अच्छा से अध्ययन करें। थैंक यू बच्चों। आप आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।